ड्यूटी स्टार्ट हो गई दोबारा से यार। भाई चलाना दिखाने अब से नहीं करेंगे सर, देख के चलेंगे। नहीं नहीं क्या हुआ ब्रदर? अच्छा जी। सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका ब्लॉग 3 में, ब्लॉग 4 में सॉरी, ब्लॉग 3 भी हमने भाई ब्लॉग 3 हमने एंड नहीं किया था। तो गाइस उसको एंड करते हैं पहले मतलब उसको क्या ही एंड करना है, थक गए थे यार, रात को बारिश वारिश हो रही थी तो खाना खा के आए थे, आपको दिखा दिया, तो उसके बाद सो गए थे, कुछ नहीं था उसमें देखने लायक। तो अब जा रहे हैं, थोड़ा सा सुबह हो गई है। कितने बज रहे हैं भाई? टाइम देखो, 9:05 हो गया है। तो अभी निकल रहे हैं थोड़ा सा चाय वाय पीने के लिए। अभी उठे थे 8 बजे के करीब, तो अब थोड़ा सा चाय वाय पी के आते हैं। होएगी भाई, देखिए यार कि इसने मुक्का मारा होगा रात को। तो चलते हैं, मेरे तो बाल ही सेट नहीं हो रहे यार, ऐसे अजीब से हो रखे हैं, बड़े बड़े से और अजीब से दिख रहे हैं। तो चलते हैं अब, क्या बोलते हैं, चाय पीने के लिए। आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ, मस्त हो रहा है। कल बारिश हो रही थी तगड़ी वाली, आपने देखा था जैसे व्लॉग में। तो अब देखो, अब का मौसम देखो कैसा हो रहा है, बिल्कुल धूप आ रही है और ऊपर पहाड़ पे भी धूप आ रखी है देखो। तो ऐसा कुछ है, सब लोग जा रहे हैं और एक हम लोग हैं देखो, सब पैक करके बैठे हुए हैं। वहाँ एक गाड़ी रुकी हुई है और एक साला हम है, अभी तक कुछ रेडी भी नहीं कर रखा भाई। ये देखना, थक इतने रखे थे यार कल बारिश से। सो भाई अभी देखो धूप कितनी तेज आ रखी है ना, मस्त धूप आ रखी है। तुम्हारे भाई का फेस कैसा ग्लो कर रहा होगा, तुम्हारा नहीं कर रहा ना? तुम दोनों तो हो ही काले। पर इसके फ़ोन में जो मैंने देखा, मन कर रहा है मैं मर जाऊं भाई। मन कर रहा है तू काला हो। तुम देखो ना तो तुम भी सोचोगे ज़िंदगी क्या है, कुछ नहीं है। कहाँ जा रहा है? रस्सी लेके फांसी लगाने तो नहीं जा रहा भाई, अरे काम करते भाई, पूछ ले। यहीं पे आए भाई चाय पीने, जहाँ परसों पी थी। ब्रेड भी रखी है। अगर चाय अच्छी ना हुई ना, मैं मैगी खाऊंगा। सुन, अगर चाय अच्छी ना हुई ना तो क्या करना है? इसको काले से गोरा बनाएंगे। इसको काले से गोरा नहीं, पूरा यही भरेगा, ठीक है भैया मैगी कितने की है? एक मैगी कर देना चाय के साथ। और सुन, हमें यही बोलना है कि गंदी है चाय, ताकि ये देना पड़े इसको पैसे, ठीक है? अगर अच्छी नहीं तो पैसे तू पे करना पक्का ना? चलो भाई, तो अपना टाइम आ गया है, बेकार है मैगी भी, जबकि अच्छी होगी तब भी। मैगी भैया 3 ही कर देना, तीनों खा लेना। बना दो। आज अजय दे रहा है पैसे। भाई चाय ले लो, जो चाय पी लो, होता है कह रहा चाय ले लो। गाइस वो सरदार होता था, चाय पी लो, गरम गरम चाय पी लो, सवेरे हो गई चाय पी लो। मजा आ गया, मजा आ गया। तब से चाबी ढूंढ रहे हैं। हो गया, इसके 500 रुपए भी पे कर दिए थे बस ऑलमोस्ट। चाबी देखिए, चाबी भाई लिटरली मेरे को लगा मैंने चाबी गुम कर दी। हम ना 2 घंटे घूमे हैं। चौड़ में क्या बोला, 500 की जगह वो भी देगा की तरह। इसके इतने टिकाऊंगा ना भाई, 3 चक्कर मारे हमने मॉल रोड के, और दुकान में 3 बार गए हैं। तो आ गया जूता टाइट बोल के यहाँ आ गया, बैठ गया, कह रहा तुम चेक कर लो भाई। अजय तू चल भाई।
ऐसे टेंशन में अब थे। बेटा 500 तू ही सूट ढूंढ के तू और इसके जेब में पड़ी ये थी तेरी चाबी। सजा है, इसके क्यों 500 दे रहे, तू मना देगा। कर देना। नहीं, जो बचे 500 वो भी तेरे ही लगेंगे। कौन से बचे 500? वो जो रूम रेंट है चल साले में। तेरे ऐसी तैसी तू ही देगा। दिखाइए दिखाइए चाबी दी। तेरी ऐसी की तैसी। ये थी भाई देखो बड़ी ईंट जैसी चाबी है गाइस, अगर ये जेब में हो तो पता मेरे लग पास जाए। आई कैसे? तेरे को दी थी मैं शायद। बताऊंगा, और तू रास्ते में आके पूरा देख क्या। मेरे को पास आई कैसे? पता है जब सोल लिया था ना मेरे को लग रहा तब दी थी मैंने तेरे को ऊपर, तो तूने जेब में रखी थी। वो भैया को मना कर। सो फाइनली भाई रेडी हो चुके हैं पूरे अपने गुड़गांव जाने के लिए। और इस बंदे ने तो पहले तो इसने चाबी गुम करी, ठीक है भाई। अब इसने क्या गुम कर दिया जुराब अपने, और भी लाया था बहुत दूर से। भाई एक्टिंग देखो, एक्टिंग देखो गाइस। ऐसे शॉप ऐसे आता है शॉप पे। कितने की सॉक्स? 100 रुपए की। मोटे ले लो 100 रुपए की। चलो आप एक बाहर आके भाई socks खरीदती भाई 100 रुपए की। भाई पैसे वैसे नहीं थे भाई, यार दूर दे यार। भाई पता नहीं 100 कहाँ रुपए गए। की जो भाई बता दो यार, अगर तुमने रखा है तो बता गाइस, दो। कल ना हम भी कितना गए थे, इसने इसका इस्तेमाल करा था सुखाने के लिए, समझ जाओ। ये तो पूरा रेडी हो चुके हैं, ये बैग वो बैग 3 बैग है मेरे। तो ये तो टैंक बैग है, ये दोनों रखने पड़ेंगे। और जूते जो गीले हो गए थे ना वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ये तो इनको ऊपर से बांध लेंगे, अच्छा सीधा किया तूने। इनको ऊपर से बांध लेंगे। क्या हुआ भाई? जुराब नहीं मिल रही यार, बिना कैसे सॉक्स से पहन पहन रहा हूँ भाई, क्या करूँ, नया पहनता है। ओए चल एक सॉक्स मैं दे दूंगा तेरे को। अरे भैंस की पूरे क्यों निकाले? गीले जूते पहन रहा था, गीले इसलिए दे दिए भाईचारे के चक्कर में। वरना गीले लेके जाता गुड़गांव तक, गीले लेके जाता गुड़गांव तक, गीले लेके जाता। बोलो बैग चेक कर, आंटी बैग चेक कर ले। मम्मी कसम, मम्मी कसम, देखो मम्मी कसम। भाई ये देखो भाई चल भाई, पहन ले। झाई बंदे होते हैं, इसने मेरा बैग बताया भाई पर चीजें निकाली एक चीज पर एक चीज बताओ, 24 की जेब में, ठीक है, होटल रूम की, पूरा मॉल रोड घुमा हमने, ठीक है। उसके बाद मेरे में क्या कर रहा है? मैंने डाला है तो पूरा मॉल रोड घुमा। उसके बाद मैंने इसको बोला यार चाबी गुम हो गई, मेरे जेब में नहीं है, एक बार देख लेते हैं कहाँ रख दी मैंने। तो हम पूरा गए जहाँ पे हमने चाय पी थी, मैंने आपको जहाँ दिखाया था मैगी वैगी, और 2-3 दुकानों में गए थे, मैंने पूरा चेक कर लिया, वहाँ नहीं मिली। रास्ता पूरा चेक कर लिया हम दोनों ने। अपनी जेब भी चेक करी थी, तेरी भी करी थी मैंने चेक। ये बंदा वीडियो कॉल पे लगा हुआ है, ठीक है, करा मेरे पे तो है ही नहीं, मेरे पे तो है ही नहीं, मेरे पे तो है ही नहीं। अरे वो बता नीचे बार्गेनिंग कैसे कर रहा और था? नीचे और फिर हमने इसको बोला तू होटल में जाके एक बार चेक कर। हमने वहाँ तो नहीं लगा दी कि मतलब उसी पे कुंडी पे छोड़ दियो चाबी। तो ये आया यहाँ पे, ठीक है, पहले तो लंगड़ाता आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे कह रहा नहीं है चाबी। हमने कहा नीचे बार्गेनिंग कर ले, पूछ ले उनसे क्या चार्जेस है क्या नहीं है। नीचे गया, ठीक है, उनके सामने खड़ा होकर कह रहा वो चाबी गुम हो गई है, तो कुछ मतलब क्या कितने चार्जेस लगेंगे। उन्होंने कहा 500 रुपये लगेंगे आपके, ठीक है, आपने चाबी गुम करी है तो कह रहा कुछ कम वम कर लो। फिर उसके बाद ना हम भी आ गए पीछे से, ठीक है। वो अंकल चाबी लेने गए, दूसरी वाली इसकी एक्स्ट्रा चाबी जो थी, पता नहीं कहीं से लेने गए होंगे अपने ऑफिस से। उतनी देर में मैंने इसका जेब बस यूं, इसने जुराब रखे थे ना, मैंने उसमें यूं हाथ मारा। मैंने कहा यार ऐसा तो हो नहीं सकता, गुम हुई होगी। फिर ऐसे हाथ मारा तो मेरे को ना कुछ वैसा हार्ड सा लगा, ठीक है। मैंने ऐसे जेब इसका टाइट से चेक किया तो भाई उसमें चाबी उसके जो दिए हैं ना हमने उसके बाद होटल में सबके सामने बहुत मारे। और वो अंकल को भी भेज दिया इसने वहाँ अंकल बेचारे पता नहीं कहाँ चाबी ढूंढने गए। बताओ, अब देखो इसको पूरी रात से। होगा यार फ्रेश बढ़ते हैं वो। हाँ तो पी ले, और कुछ कितने दिन को पेट खराब हो मेरे को तो पता नहीं, देख लियो। पानी प्यास लगी बहुत तेज। पी ले, मेरे को भी लग रही है। पिएगा ना तू भी? हाँ बोतल खरीद। अब मैं नीचे से पीऊंगा लाके। पी ले, मैं भी पीऊंगा यही। पी ले, मेरा गिलास खोल मेरा। अबे फ्रेश बढ़ते हैं वो भी। हाँ फ्रेश भरते हैं। तो फाइनली भाई बैग वैग लेके चल रहे हैं नीचे। ये देखो कैसे जाना पड़ता है भाई, कैसे जाना पड़ता है। और बारिश स्टार्ट हो गई दोबारा से यार, क्या करें अब, ज़्यादा ही तेज़ हो गई। फिर से? हाँ यार, हमें पता नहीं कब तक चलेगी भाई। भाई अब नहीं निकल सकते, सॉरी। मैंने बोला था यार, पर तुम्हारी जुराबें गुम हो जाती है, तुम्हारे चाबी गुम हो जाती है। आ जा नीचे तो आ रिसेप्शन पे।
बैग बांध लिया है अपना। और कुछ ऐसा है, इसी यही लेट करता है ये। अभी भी ऊपर से भी लेट आया और यहाँ पे भी पता नहीं फ़ोन पे लग गया है। हम दोनों का बैग पूरा फुल हो चुका है, मतलब बैग पूरा बन चुका है। अंदर पेमेंट कर दिया है और अब निकलते हैं यहाँ से। चैन ल्यूब सोच रहा हूँ, चैन ल्यूब कर दूँ इसकी, पर कैसे करूँ, ये खड़ी भी तो नहीं होगी यहाँ पे। चलो देखता हूँ कैसे करता हूँ, जुगाड़ करता हूँ कुछ, चैन ल्यूब करते हैं। इसका रेट उसका भी देखो। तो हमने कुल्लू पार कर लिया है, तो थोड़ी देर रुके हुए थे यहाँ पे कुल्लू में। मेरे को सामान थोड़ा सा पीछे बांधना था क्योंकि ना आगे को आ जा रहा था यार ब्रेक मारते ही, फिर मेरे को दिक्कत हो रही थी चलाने में। बट अब एकदम सही है। और कल ये ग्लव्स भीग गए थे पूरे, पर सूख गए रात में, पता नहीं कैसे भाई। भाई चलाना गया भाई ये। तो लास्ट 60 होनी चाहिए पर हम फिर भी 70 से ऊपर कर रहे हैं चलान। सर थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो भाई इसका हो गया 100 रुपये का चालान। इसने स्पीड इसकी 80 थी, 85 कुछ, तो उन्होंने इसका चालान कर दिया भाई। वो तो 2000 का हो रहा था इसका स्पीड का चालान। उन्होंने बोला पहले 1500, फिर हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बोला चलो 100 रुपये में कटवा लो। फिर उन्होंने पर्ची काट के दी है। चलो भाई ठीक है, 60 लिमिट है इस रोड की। आप आओगे तो 60 से ज़्यादा मत चलाना भाई, नहीं तो तगड़ा चालान हो जाएगा। वो कैमरा लेके पहले खड़े थे और फिर बाद में पुलिस वाले खड़े थे, 4-5 लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे। कर दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इतनी तेज़ चल रही है यार, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है। ऐसे ऐसे खींच रही है बाइक को अपनी साइड को, बहुत तेज़। अपने साथ का अजय पता नहीं कहाँ रह गया यार, कभी ये पीछे रह जाता है तुषार, कभी वो पीछे रह जाता है। कैसा लगा अजय? अजय कैसा लगा चालान कटवा के? एक नंबर मजा आ रहा है खींचने में। चालान कटवा के? अबे चालान कटवा के कह रहा हूँ मैं। गाइस चालान कटवा के क्या तो रहा हैं? लिखा होता तो क्या कटता होगा। लिखा होता, वो जगह लिखा हुआ था, मैं दिखा देता था। अबे लिखा तो वो जगह था, उनसे बहस और कर रहा है। हाँ कि साले वो गुस्सा आ जाते ना, 1500 काट देते, प्यार से बात करनी पड़ती है। चौपड़ कितने का बना रहे थे वैसे? 2000 का चालान? हाँ 2000 का होता है स्पीड लिमिट। वैसे तो 2000 का था ना। हाँ फिर कह रहे 1500 दे दो होता। बट भाई गाइस मेरे को लास्ट में एक चीज़ समझ में आई, 100 रुपये भी क्यों लिए, छोड़ देते 100 रुपये। और कह रहे मैंने सिर्फ इतना बोला ना कि सर 100 रुपये बचे, वॉलेट में कह रहे चल ना भाई। पता है क्या था? अबे तो पता है क्या था, वो तेरी मशीन में आ गया था। अब वो काटना तो पड़ेगा उनको कुछ ना कुछ। मशीन का रिकॉर्ड उनको काटना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या तो कैंसिल कर दिया। अबे वो तो कैंसिल कर दिया, पर पर्ची में काटा जेब में रखना होता ना, पर्ची नहीं देते तो कहते चला जा। और मेरा कैमरा ऑन था। बनी वीडियो कोई नहीं बनी, आज ही बना। कहाँ से बनाया? जहाँ से वो जब उतर के आया ना, है ना? जब उन्होंने बोला 100 रुपये दे, उसके बाद ना वहाँ बंद कर दिया था, वहाँ तक बनी है। तो चालू रखना था। मेरा चालू पता कब हुआ? जब मैंने तेरे को देखा पुलिस वालों ने जब रखा, मैंने ऑन कर दिया। मैं कहा गया, मेरे को इतनी तेज़ हंसी आ रही थी ना। मैं एक बात बताऊँ, मुझे लगा गाड़ी वाले को रोक रहा है। अब इधर भी गाड़ी इधर भी गाड़ी, तो मेरे को गाड़ी स्लो करनी पड़ी, वरना मैं खींच देता। खींच देता ना तो 2000 का चालान घर पे आता। तो भाई अपन ने खा लिया एक खाना। हमने मंगाया था राजमा और चावल,
वो दोनों भी खा ही रहे हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बैठते हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे निकलते हैं। फिर सीधा रुकेंगे रूपनगर में, यहाँ से रह रहा है 130 किलोमीटर, शायद 120-130 किलोमीटर है। और ये रही अपनी बाइक, सही लग रही है ना भाई। ये देखो मौसम, देखो मौसम भी सही है भाई, धूप नहीं हो रखी, ऐसा मौसम हो रखा है, बस बारिश ना पड़े। मज़ा आ रहा है खींचने में बाइक, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहुँचेंगे पता नहीं कब तक भाई, अभी देखते हैं। ये उतार रहा था, सोच रहा था उतारने की, पर अभी रहने देता हूँ, बाद में ही उतारूँगा। सो जैसे ही खाना खा के निकलते हैं तो मैं देखता हूँ कि मेरा माइक बिल्कुल भी वर्किंग करना बंद कर देता है, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा होता है, मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड नहीं करता। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें मिलता है आधे घंटे का ट्रैफिक, जो कि रोड ब्लॉक हुआ रहता है। और जैसे ही ये ट्रैफिक खुलता है, ये देखो भाई कितने सारे बाइकर्स इतनी तेज़ी से जा रहे होते हैं ना, बहुत तेज़ी से। तो इतना मज़ा आता है ना भाई, खाली रोड और वो भी बाइकर्स को मिल जाए, मज़ा ही मज़ा है। बस मेरे आगे एक ये डिफेंडर चल रही होती है, नहीं तो आगे तक आप देखोगे तो बिल्कुल बाइकर ही बाइकर होते हैं, मेरे आगे और पीछे दोनों साइड बाइकर होते हैं। आगे रोड का शायद कुछ काम चल रहा होता है, तो इस वजह से वो मतलब गाड़ियों को रोक के रखते हैं, जिसमें कि आधे पौने घंटे से ज़्यादा लग जाता है। बट हम पीछे खाना खाने रुक गए थे, तो इसलिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, हमें 20-25 मिनट वेट करना पड़ा। और जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो आगे दिख रहा होता है हमें कि रोड में काम चल रहा होता है, शायद यहाँ पे ब्लास्ट का कुछ काम चल रहा होता है, जिसमें कि रोड बनाने के लिए पहाड़ को तोड़ा जाता है, वाला काम चल रहा होता है। और जैसे यहाँ निकलते हैं बहुत धूल रहती है, और दोनों साइड का रास्ता ब्लॉक हुआ रहता है, उधर की भी गाड़ियाँ मतलब बंद करी होती है। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो भाई हमें मिलती है एक बस, फ्लिक्स बस, जिसका कि देखो क्या हाल हो रखा है, एक साइड से पूरी टूटी होती है ये बस। जब हम जाते हैं तो हम तब भी देखते हैं इस बस को, आते हुए भी देखते हैं इस बस को। और यहाँ पे हमें मिल जाता है भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो इस ट्रैफिक के निकलने के बाद फिर मिलता हूँ मैं आपको आगे, ठीक है? तब तक आप सिनेमैटिक शॉट्स देखें। तो पहाड़ों के इन खूबसूरत पलों में खोए हुए हम, और कब मौसम ने अपना रूप बदल दिया हमें पता ही नहीं चला। आंधी तूफ़ान इतनी तेज़ चलने लगा कि हमसे अपनी बाइक तक कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो भाई तेल हमने करवा लिया फिल यहाँ से तीनों बाइकों में, तो अपना तेल आया है 1800 का हम दोनों की में आया था, मेरी के में और कुछ और के में, और 900 का इसने भरवाया था। तो टोटल कर लेना, अपने कंपनी में फ्यूल आया और अब निकल रहा। बहुत देर रुके यहाँ पे भाई। सो गाइस अभी अम्बाला कैंट पहुँचे हैं, टाइम हो गया है। टाइम कितना हो गया है? 10 बज गए ना, 10 बज गए हैं। अभी 100 मीटर खींची वहाँ पेट्रोल पंप पे रुकने के बाद। हाँ 100 किलोमीटर, सॉरी 100 मीटर बोला मैं। तो वो पेट्रोल पंप पे जब जहाँ रुके थे उसके बाद अपन ने खींच दिया बढ़िया 100 किलोमीटर। अब रह रहा है यहाँ से कितना किलोमीटर? 240 किलोमीटर, 240। यहाँ से रह रहा है 240 किलोमीटर, तो ज़्यादा नहीं है। अब हाईवे ही है अपना, पूरा हाईवे आएगा वो, कुरुक्षेत्र हम ये वाला, सोनीपत पानीपत जो भी है वो वाला, तो आराम से खींच देंगे। चलो फिर कुछ चाय वाय मंगाई है वो पीते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, है ना भाई? है ना भाई? हाँ जी भाई। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, ये एक तो पता है क्या, मेरे हेलमेट की शेड ब्लैक। सो निकल रहे हैं यार यहाँ से। ये थोड़ा सा ना बैग को पीछे करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं हो रही है भाई बैठने के लिए। फिर चलते हैं अब निकल रहे हैं। इधर को जाना है अपने को लेफ्ट।
सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने गुड़गांव, मतलब घर के पास ही। बस यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रह रहा है मेरा घर। ठीक है, तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को अपना प्यार दिखाना, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।